पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने के लिए, मतलब उल्टा हम लोग पढ़े थे। पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने के लिए, और आज वॉइस का लास्ट टॉपिक है, वॉइस का लास्ट टॉपिक, और इसमें बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। बोर्ड पर देखिएगा, तनी अच्छा से देखिएगा। पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डेट क्लाउज, इसका पैसिव वॉइस हम लोगों को बनाना है। माने पहले रहेगा सब्जेक्ट, फिर रहेगा वर्ब, और उसके बाद रहेगा डेट क्लाउज। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद रहेगा डेट क्लाउज। देखिएगा, दे, THE दे, दे क्या है? सब्जेक्ट। से वर्ब है, और ये है डेट, ही नोज द फैक्ट, ये है डेट क्लाउज। दे सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, और डेट ही न्यू, ये क्या है? ये है डेट क्लाउज। अब इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसका पैसिव वॉइस, डेट क्लाउज का पैसिव वॉइस बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका आसान है, पहला तरीका बिल्कुल आसान है। दूसरा तरीका में थोड़ा सा रूल दिमाग में रखना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, पहला तरीका सिखाते हैं, दूसरा तरीका उसके बाद सीखेंगे। तो है दे से डेट ही नोज द फैक्ट, कैसे बनेगा? तो जो पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड जो है, उसमें डेट क्लाउज के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। डेट क्लाउज जैसे है वैसे रह जाएगा, उसको आपको कुछ नहीं करना है। तो बनाएंगे कैसे? तो बचा क्या? दे से, इसी का पैसिव वॉइस बनाना है। और इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ईट लिखेंगे। सब्जेक्ट के जगह पर हम लोग ईट लिखेंगे। चूँकि यहाँ सब्जेक्ट के जगह पर दे है, समझने में थोड़ा समय लगेगा, ध्यान से देखते रहिएगा। चूँकि यहाँ पर दे है, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट ईट होगा। यहाँ सब्जेक्ट दे है, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट ईट होगा। अब ये SAY से क्या है? V1। से क्या है? V1। V1 बराबर क्या पढ़े हैं? तो V1 या V5 बराबर पढ़े हैं इज एम आर प्लस V3। V1 या V5 बराबर पढ़े हैं इज एम आर प्लस V3। तो V1 बराबर होगा इज एम आर प्लस V3। V1 बराबर होगा इज एम आर प्लस V3। तो ईट के अनुसार क्या होगा? ईट के अनुसार होगा इज। ईट के अनुसार क्या होगा? इज। V3 इज एम आर प्लस V3, इज एम आर प्लस V3। तो यहाँ पर होगा V3, यहाँ पर होगा V3। तो किसका V3 होगा? तो V3 होगा से का। सेड होता है, से, सेड, सेड। V2 और V3 इसका बराबर होता है, सेड, SAID, सेड। तथा दे से तो हो गया इट इज सेड। दे से इट इज सेड कैसे हुआ? फिर से देखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर दे है,
पैसिव वॉइस बनाए तो सब्जेक्ट इट होगा। उसके बाद ये V1 है तो इज एम आर प्लस V3, तो इट के अनुसार इज हो गया। अब V3 कौन सी होगा? सेड। और हम कुछ देर पहले कहे थे कि डैट क्लाउज के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो जैसे है और उसे लिख देंगे। तो देखते रहिए, डैट ही नोज द फैक्ट बन गया। डैट क्लाउज का पैसिव वॉइस बन गया। फर्स्ट मेथड सीख गए, सेकंड मेथड सीखेंगे, लेकिन पहले इसका फर्स्ट मेथड बना लेते हैं। इसका दे सेड डैट ही न्यू, डैट क्लाउज को छोड़ देंगे और बनाएंगे दे सेड का पैसिव वॉइस। डैट क्लाउज के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, ये जैसे है और उसे लिख देंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर भी जैसे था और उसे लिख दिए, यहाँ पर भी डैट ही न्यू लिख देंगे। तो दे सेड इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, दे सेड इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, दे सेड इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? क्या लिखे थे? ईट। क्या लिखे थे? ईट। क्या लिखेंगे? ईट। ईट हो गया। अब इस सेड क्या है? V2। V2 सेड है V2। V2 बराबर क्या होता है? वाज या वेयर प्लस V3। V2 बराबर क्या होता है? वाज या वेयर प्लस V3। तो ईट के अनुसार क्या होगा? तो ईट के अनुसार होगा बाज। ईट के अनुसार क्या होगा? बाज प्लस V3। तो V3 कौन सी होगा? सेड, है ना। तो हो गया दे सेड, तो बन गया इट वाज सेड। इट वाज सेड। दे के लिए क्या हुआ? ईट। कौन टू? V2। बाज या बेयर प्लस V3। तो ईट के अनुसार क्या हुआ? बाज। कौन थ्री? V3। क्या होगा? सेड। और डैट क्लाउज के साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो जैसे है और उसे लिख देंगे। तो डैट ही न्यू, KNEW। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब जरा सेकंड मेथड सिखाते हैं। फर्स्ट मेथड में ज़्यादा परेशानी नहीं है, सेकंड मेथड में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए सेकंड मेथड कैसे बनेगा। एक्टिव वॉइस क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दे से डैट ही नोज द फैक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट दे था, तब फर्स्ट मेथड में सब्जेक्ट इट लिख दिए। सब्जेक्ट दे था, बहुत गौर से समझना पड़ेगा वरना नहीं समझ में आवेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट दे था, यहाँ सब्जेक्ट इट हो गया फर्स्ट मेथड में। सेकंड मेथड में सब्जेक्ट क्या होगा? सेकंड मेथड में सब्जेक्ट क्या होगा? फर्स्ट मेथड में सब्जेक्ट इट है, फर्स्ट मेथड में सब्जेक्ट इट होगा। फर्स्ट मेथड में सब्जेक्ट इट होगा, सेकंड मेथड में सब्जेक्ट क्या होगा? क्या होगा बताते हैं। तो जो सब्जेक्ट डैट क्लाउज में है, जो सब्जेक्ट डैट क्लाउज में है, जो सब्जेक्ट डैट क्लाउज में है, वह सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को यहाँ पर लिख देंगे। तो डैट क्लाउज में सब्जेक्ट कौन है? ही। डैट क्लाउज में सब्जेक्ट कौन है? ही। तो यहाँ पर लिख देंगे ही। हो गया। तो ये दे था, तब फर्स्ट मेथड में इट हुआ,
सेकेंड मेथड में ही हुआ। ही कहाँ से आया? तो डैट क्लाउज वाला सब्जेक्ट को चोरी कर लिए, उसको उठा के यहाँ पटक दिए। ठीक, अब ये से कौन वन V1 इज एम आर प्लस V3, तो ही के साथ इज प्लस कौन थ्री V3 क्या होगा? सेड। ठीक, फर्स्ट मेथड में तो बनाए थे इट इज सेड, सेकेंड मेथड में क्या बना? ही इज सेड। ये समझ में आया? फर्स्ट मेथड में बनाए थे इट इज सेड, सेकेंड मेथड में बनाए ही इज सेड। ये समझ में आया? फर्स्ट मेथड में क्या किए थे ना जी, कि डैट क्लाउज जैसे था उसे लिख दिए थे। फर्स्ट क्लाउज में फर्स्ट मेथड में क्या किए थे कि डैट क्लाउज जैसे था उसे लिख दिए थे। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे? सेकेंड मेथड में क्या करेंगे? डैट को हटा देंगे, डैट को हटा देंगे, सब्जेक्ट को भी हटा देंगे, डैट को भी हटा देंगे, सब्जेक्ट डैट को भी हटा देंगे, सब्जेक्ट को भी हटा देंगे, और उसके बाद ये दो चीज़ में से कोई एक चीज़ लिखाएगा, या तो 2 प्लस V1 लिखाएगा, या तो 2 हैव प्लस V3 लिखाएगा। ये दो गो में से कोई एगो लिखाएगा। डैट हट जाएगा, सब्जेक्ट हट जाएगा, उसके बाद या तो 2 प्लस V1 वहाँ पर लिख दीजिए, या 2 हैव प्लस V3 लिख दीजिए, या तो 2 प्लस V1 लिख दीजिए यहाँ पर, या 2 हैव प्लस V3 लिख दीजिए। लेकिन दोनों में से कौन लिखाएगा वो चेक करना पड़ेगा। अब इसको चेक कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारी बातें सुननी पड़ेगी। अगर डैट क्लाउज के पहले प्रेजेंट टेंस है, डैट क्लाउज के बाद भी प्रेजेंट टेंस है, मतलब देखिएगा डैट क्लाउज के पहले से है तो से कौची है? से V1 है। और डैट क्लाउज के बाद, तो डैट क्लाउज के बाद ये नोज है तो V5 है, तो V1 हो या V5 प्रेजेंट टेंस ही होता है। तो अगर डैट क्लाउज के पहले वाला टेंस और डैट क्लाउज के बाद वाला टेंस, अगर डैट क्लाउज के पहले वाला टेंस और डैट क्लाउज के बाद वाला टेंस अगर एक समान है तो हम लोग लिखेंगे 2 प्लस V1। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, अब V1 क्या होगा? नो, KNOW, नो। द फैक्ट, द फैक्ट। समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिए। हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं सेकेंड मेथड में। सब्जेक्ट हमने क्या दिया? ही। कहाँ से दिया? तो डैट क्लाउज में जो सब्जेक्ट था ना उसी को लिख दिए तो ही हो गया। आई कौन वन है? V1, तो इज एम आर प्लस V3, तो ही के अनुसार क्या होगा? इज। कौन 3 होगा? V3 क्या होगा? सेड। इतना समझ में आया ना? फिर से देखिए, दे है तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे सेकेंड मेथड में? ही। कहाँ से आवेगा? डैट क्लाउज में जो सब्जेक्ट है उसी को लिखेंगे तो ही हो गया। दे के बाद से कौन वन है? V1, इज एम आर प्लस V3, तो ही के अनुसार इज। V3 क्या होगा? सेड। अब आगे बढ़ते हैं। डैट हट जाएगा, सब्जेक्ट हट जाएगा, वर्ब हट जाएगा। डैट हट जाएगा, सब्जेक्ट हट जाएगा, वर्ब हट जाएगा, और उसके जगह पर या तो 2 प्लस V1 डाल देंगे या 2 हैव प्लस V3 डाल देंगे। तो अगर डैट क्लाउज के पहले वाला टेंस और डैट क्लाउज के बाद वाला टेंस
अगर दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर है तो 2 + V1 होगा। तो देखिए ये V1 है, ये V5 है, ये भी प्रेजेंट टेंस है, ये भी प्रेजेंट टेंस है, तो दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है तो क्या होगा 2 + V1, तो 2 लिख दिए। अब V1 क्या होगा, नो द फैक्ट। अब यहाँ देखिए सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड तो बताइए न दिए कि सब्जेक्ट कौची होगा फर्स्ट मेथड में, ईट लिख दिए। V2 तो वाज या वेयर + V3, वाज या वेयर + V3, तो ईट के अनुसार क्या होगा, वाज, कौन थ्री, V3, क्या होगा, सेड, तो सेड हो गया। फिर हम अभी बोले थे कि फर्स्ट मेथड में डेट क्लाउज के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसे है ऐसा लिख देंगे, लिख दिए। अब सेकंड मेथड पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट जो डेट क्लाउज में है वही सब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखें, ही, V2 है, यहाँ वाज या वेयर + V3, यहाँ वाज या वेयर + V3, तो ही के अनुसार क्या होगा, वाज, V3 कौची होगा, सेड, सेड हो गया, ही वाज सेड। उसके बाद डेट हट जाएगा, ये डेट हट जाएगा, ये सब्जेक्ट हट जाएगा, ये वर्ब हट जाएगा, और उसके जगह पर या तो 2 + V1 होगा या 2 + V3 होगा। अगर डेट के पहले वाला टेंस और डेट के बाद वाला टेंस अगर बराबर है, डेट के पहले वाला टेंस और डेट के बाद वाला टेंस अगर इक्वल है, बराबर है, 2 + V1 लिख देंगे। तो देखिए डेट के पहले V2 है, डेट के बाद भी V2 है, तो दोनों बराबर है कि नहीं, तो 2 + V1 लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर KNOW 9 हो गया, बन गया। फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट क्या लिखे, ही, यहाँ से आया, समझ गए, V2 वाज या वेयर + V3, ही के अनुसार वाज, V3 सेड, डेट खत्म, सब्जेक्ट खत्म, वर्ब खत्म, और उसके जगह पर या तो 2 + V1 या 2 + V3। तो अगर डेट के पहले वाला टेंस और डेट के बाद वाला टेंस अगर बराबर है, तो डेट के पहले देखिए V2 है, डेट के बाद भी देखिए V2 है, ये भी पास्ट टेंस है, वो भी पास्ट टेंस है, बराबर है, इसलिए 2 + V1 हमने लिखा 2 नो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल अब बताते हैं। दे बिलीव डैट ही फेल्ड। 2 मेथड से बनाएंगे। फर्स्ट मेथड पहले सीखिए। तो फर्स्ट मेथड में दे है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के जगह पर बोलिए क्या लिखेंगे, ईट, पता है। आगे बढ़ते हैं। बिलीव V1 है, तो V1 या V5 बराबर पढ़े हैं, इज एम आर + V3, तो ईट के अनुसार इज, V3 क्या होगा, बिलीव्ड, सिर्फ डी लगा दिए बस, बिलीव्ड हो गया। और इसी फर्स्ट मेथड में कुछ देर पहले कहे थे कि डेट क्लाउज के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो डेट हो गया, ही हो गया, फेल्ड हो गया। अब सेकंड मेथड कैसे बनाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट कहाँ से लावेंगे, तो डेट क्लाउज में जो सब्जेक्ट है डेट के बाद उसी को लिखेंगे। बोलिए क्या लिखेंगे, ही हो गया। ये कौन वन है, V1, इज एम आर + V3, तो ही के अनुसार इज, कौन थ्री,
V3 क्या होगा, बिलीव्ड, बिलीव्ड हो गया, ही इज बिलीव्ड। अब इसके बाद दिमाग लगाना पड़ेगा, वही ये वाला चीज़ जानना पड़ेगा। तो देखिए डेट के पहले बिलीव V1 है और डेट के बाद ये फेल्ड V2 है। तो डेट के पहले वाला टेंस और डेट के बाद वाला टेंस, डेट के पहले वाला टेंस, डेट के बाद वाला टेंस बराबर नहीं है। अगर यहाँ पर V5 रहता ना तो बराबर हो जाता, क्योंकि V1 V5 बराबर ही होता है, प्रेजेंट टेंस ही होता है। डेट के पहले V1 है, प्रेजेंट टेंस है, लेकिन डेट के बाद ही V2 है, पास्ट टेंस है। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। दोनों टेंस मिला नहीं मिला, अगर मिलता तो 2 + V1, नहीं मिला तो 2 हैव + V3। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं 2 हैव + V3। तो V3 क्या होगा, फेल्ड, FAILED, फेल्ड, FAILED, फेल्ड, 2 हैव + V3। समझ में आ गया ना। अब देखिए दे नो डैट शी वर्क्स हार्ड, इसको तनी स्पीड में समझिएगा, इतना बढ़िया सब समझा दिए। यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, इट, कौन वन, V1, इज MR + V3। इट के अनुसार इज, कौन 3 होगा, V3। नो न्यू नॉन, नो न्यू नॉन, नो न्यू नॉन। और डैट क्लाउज जैसे है उसे लिख देंगे, तो हो गया डैट सी वर्क्स हार्ड, हो गया। अब सेकेंड मेथड में, तो सेकेंड मेथड में सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सी, तो सी हो गया। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सी, तो सी हो गया। अब ये V1 है, इज MR + V3, तो सी के अनुसार क्या हो गया, इज। V3 क्या हुआ, नॉन, KNOWN, नॉन। उसके बाद या तो ये डेट हट जाएगा, सब्जेक्ट हट जाएगा, वर्ब हट जाएगा। डेट हट जाएगा, यहाँ देखिए डेट हट जाएगा, सब्जेक्ट हट जाएगा, वर्ब हट जाएगा, ये नहीं हटेगा। तो डेट के पहले V1 है और ये वर्क्स V5 है, तो V1 V5 तो बराबर है, ये भी प्रेजेंट टेंस, ये भी प्रेजेंट टेंस। तो डेट क्लाउज के पहले वाला टेंस और डेट क्लाउज के बाद वाला टेंस दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है, इसलिए 2 + V1 होगा, 2 हैव + V3 नहीं होगा, 2 + V1 होगा, इसलिए होगा 2 वर्क आई हार्ड लिख देंगे। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वी नो डैट शी वर्कड हार्ड, फर्स्ट मेथड से पहले बना लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड में क्या लिखेंगे, ईट, ये V1 है, तो इज MR + V3, तो ईट के अनुसार हुआ इज, V3 होगा नो न्यू नॉन, नॉन हो गया, ठीक। डेट क्लाउज जैसे उसे लिख देंगे, तो डेट सी वर्कड हार्ड। अब सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड में सब्जेक्ट क्या होगा, सेकेंड मेथड में सब्जेक्ट बोलिए, सी हो गया, ठीक। V1 है, इज MR + V3, तो सी के अनुसार क्या हो गया, इज। V3 बोलिए, नो न्यू नॉन। क्या सेकेंड मेथड में जैसे उसे लिख देंगे, जैसे उसे लिख देंगे, नहीं, डेट हटेगा, सी भी हटेगा, वर्कड भी हटेगा, हार्ड नहीं हटेगा। अब थोड़ा सा बताइए, डेट के पहले नो V1 है और डेट के बाद ये वर्कड V2 है। डेट के पहले नो V1 है
और डेट के बाद ये वर्कड V2 है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है। क्या दोनों बराबर है? नहीं। अगर बराबर रहता तो 2 + V1 लिख देते, बराबर नहीं है तो 2 हैव + V3 होगा। तो यहाँ पर हो गया 2 हैव + V3 वर्कड, तो वर्कड हो गया, ये हो गया आपका हार्ड, हो गया ना। अब जरा इसको देख लीजिए, ये लास्ट है, इसके बाद वॉइस समाप्त। वॉइस का पूरा वीडियो अपलोड कर चुके, हो गया वॉइस का पूरा वीडियो एकदम पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए फर्स्ट मेथड दे है तो सब्जेक्ट क्या हो गया? इट। से V1 है, इज MR + V3, तो इट के अनुसार क्या हो गया? इज। V3 क्या होगा? सेड। जैसे उसे लिख देंगे, डैट ही वाज ए थिप। सेकंड मेथड में इस सब्जेक्ट को यहाँ लिख देंगे, ही है, ही यहाँ पर चला गया, आ गया, V1 है तो इज MR + V3, तो हे के अनुसार इज होगा, V3 का होगा सेड होगा, हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद डेट हटेगा, सब्जेक्ट हटेगा, वर्ब भी हटेगा। तो देखा, डेट हटेगा, सब्जेक्ट हटेगा, वर्ब भी हटेगा। और चेक करना पड़ेगा कि डेट के पहले वाला टेंस, डेट के बाद वाला टेंस बराबर है कि नहीं। तो डेट के पहले V1 है, प्रेजेंट टेंस है, डेट के बाद ये वाज लिखा हुआ है, ये पास्ट टेंस है। डेट के पहले से V1 है, प्रेजेंट टेंस है, डेट के बाद ये वाज पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं होगा तो लिखेंगे 2 हैव + V3। तो यहाँ देखिए 2 हैव अब V3। अब बहुत सारे बच्चे को V3 पता नहीं होगा कि भाई वाज का V3 क्या होता है। तो होता है ना, बी, वाज, बिन, बीइंग, इज। तो V3 क्या होगा? बी वाज बिन, बी वाज बिन, बी वाज बिन। तो यहाँ पर लिख देंगे बिन, हो गया। और ए थिप, ए थिप। चलिए हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।